देवा यतरा न सकरा जरक्षं धनुराम पुत्राक्ष यतरा पितर भवन्ति मान मधियारी रिघतायुर्गन्तः आदितिर्द्योरादितिरं तारिकधामादितिर्बादा शापिता शापुत्रः विश्वे देवादितिः पञ्चजना आदितिर्जा तामादितिर्जानित्वं शान्तिरं तारिक झक् शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्गधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञ शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसि ततो न अभयङ्कर शन्यः कुरु प्रजाभ्य भयं नः पशुभ्यः विश्वानि देवशावितर्दुरितानि पराशुभा जलभद्रं तन्न आशुभा हरिः ॐ ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु अयमारम्भः शुभाय भवतु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्ज जासवचन रविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मोर। मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर आयोजित 10 दिवसीय ध्यान एवं सत्संग में पधारे हुए मंचस्थ समग्र महात्मा गण, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट सत्कर्म करने हेतु यहाँ आए हुए
सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, प्रतिदिन श्री रामचरितमानस ग्रंथ का पाठ यहाँ होता है। पाठ के क्रम में भक्ति विषयक चर्चा होती है। भक्ति की महिमा बतलाई जाती है। हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं होता, थोड़े काल का जीवन है। ज्ञान का कहीं अंत नहीं है, योग का अंत नहीं, व्रत उपवास तीर्थ धाम का कहीं अंत नहीं, विवेक वैराग्य का कहीं अंत नहीं। भारतीय सभ्यता संस्कृति में आत्मोत्थान के लिए असंख्यों संसाधन धर्म ग्रंथों में बताए गए हैं। उन सब को हासिल करने का इस अल्प जीवन काल में समय नहीं। संत तुलसीदास जी महाराज की वाणी में एक ही साधन सब रिधि सिधि साध रे। एक ही ऐसा सत्कर्म जीवन में अपनाया जाए, एक ही काम हमें जीवन में किया जाए जिस काम के करने से, जिस सत्कर्म के करने से हमें ज्ञान भी प्राप्त हो जाए, वैराग्य भी प्राप्त हो जाए, विवेक भी प्राप्त हो जाए। प्राप्त होने के लिए कोई सत्कर्म बाकी नहीं रह जाए, प्राप्त होने के लिए कोई सुख बाकी नहीं रह जाए। यहाँ तक कि सबसे सर्वोत्कृष्ट प्राप्तव्य जो मानव जीवन का ईश्वर की प्राप्ति है, वह भी अप्राप्त नहीं रह जाए। थोड़े से जीवन काल में उसी एक संसाधन को अपनाने का प्रयास करना चाहिए और उसी सर्वोत्कृष्ट संसाधन का नाम ईश्वर की भक्ति है। भक्ति करने से सब कुछ स्वतः सिद्ध होता है, सब कुछ स्वतः प्राप्त होता है। पहले भगवान श्री राम ने काकभूषण जी महाराज को बहुत प्रलोभन दिया। देखते हैं इनके जीवन में भक्ति तत्व का कितना महत्व है, इसीलिए प्रलोभन दिया। वरदान देना भी, यह भी भक्त के लिए एक प्रलोभन ही है। भगवान कहे कि मांगो वरदान, तो समझ लीजिए कि भगवान हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं
ये प्रलोभन है। जैसे ही इधर से मांगना शुरू हो जाता है, वैसे ही उस भक्त की भक्ति का सर्वनाश शुरू हो जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसे ऐसे भक्तों की चर्चा है जिस भक्त ने भगवान की खुशामद करने पर भी भगवान से कुछ नहीं मांगे हैं। हम लोगों से तो भगवान कहते भी नहीं है, फिर भी दिन रात मांगते रहते हैं। भगवान को तो जाने दीजिए, देवी देवता को जाने दीजिए। यदि हम लोगों को कोई कह दे इस भैंस की पूजा करने से तुम्हारी फैक्ट्री चल जाएगी, तो भैंस की भी पूजा नहीं छोड़ेंगे। मांगने की प्रवृत्ति इतनी हो गई है और मानव के जीवन में बाह्य मनोरथ इतने हो गए हैं कि हम कहीं भी मांगने लगते हैं, किसी से भी मांगने लगते हैं। गुजरात प्रांत में एक स्थान है जूनागढ़ में, सताधारी आश्रम। वर्षों पूर्व उस आश्रम में एक भैंसा रहता था, बड़ा हट्टा कट्टा भैंसा। अब उस भैंसे को भक्त लोग थार में ले जाकर बादाम खिलाते थे, काजू, किशमिश, अखरोट, पिस्ता। हम वहां खड़े हैं, हमको एक गिलास पानी पूछने वाला नहीं। भैंसे को बादाम खिलाया जा रहा है, पिस्ता खिलाया जा रहा है। और यह भी देखा गया कि उस भैंसे के एक एक पैर में दो दो आदमी सेवा में लगा हुआ है, पैर को दबा रहा है। हम मर भी जाएंगे तो कोई पैर नहीं दबाएंगे, भैंसे का पैर दबाया जा रहा है। इतनी खातिरदारी इसकी। भैंसा भी खा करके इतना मस्त हो रखा था कि आंख खोल करके किसी की तरफ देखे नहीं। क्या बात है जी। अरे महाराज, ये दैव गुणी भैंसा है, देवताओं का गुण इनमें है। यह भैंसा जिसकी तरफ आंख खोल करके देख लेता है, उसका मनोरथ पूर्ण हो जाता है। उस भैंसे से वरदान मांगने के लिए आदमी जाए। सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा, मनुष्य का शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देव दुर्लभ तन को पाकर के सांसारिक वस्तुओं को मांगने के लिए भैंसे के पास जा रहे हैं। पेड़ की पूजा हो रही है, पत्थर की पूजा हो रही है। यदि यह भाव है कि सृष्टि के कण कण में परमात्मा परिव्याप्त है, इस भाव से आराधना करते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए वैदिक सनातन धर्म बड़ा विकट है। ज्यादा विश्लेषण करेंगे तो लगेगा कि खंडन मंडन होता है। हमारा धर्म कहलाता है, कहता है सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, तो हमारे अंदर में भी है। जो उन परमात्मा का दर्शन करेंगे वे भी अंदर में ही है, तो दर्शन कहाँ होगा? इन बातों को मानने के लिए लोग तैयार नहीं है। चलो कोई बात नहीं, जहां जिनकी श्रद्धा। कहीं भी मांग रहे, किसी से भी मांग रहे, जैसे ही कुछ मांगने के लिए भक्त का मुंह खुलने लग जाता है,
वैसे ही उनकी भक्ति धीरे धीरे कम होने लग जाती। भगवान अपनी भक्ति उसी भक्त को प्रदान करते हैं जो भक्त भगवान की खुशामद करने पर भी भगवान से भी कुछ नहीं मांगते। तब वह भक्ति हमें प्राप्त होगी जिस भक्ति से स्वतः ज्ञान प्राप्त होते हैं, वैराग्य प्राप्त होते हैं, सब कुछ प्राप्त होते हैं। सबसे बढ़कर जो परमात्मा है वे भी प्राप्त होते हैं, लेकिन मुंह को बंद करना पड़ेगा। प्रहलाद जी से नृसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मेरे से मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, यदि आप मुझे देना चाहते हैं तो भगवान मेरे अंदर जो कामना की बीज है वह बीज ही नष्ट हो जाए। मेरे भीतर में जो मांगने की प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति ही खत्म हो जाए। ताज्जुब की बात है कि भगवान देने के लिए तैयार है, मांगो। और 5 साल का वह बालक इतना बड़ा ज्ञानी कि भगवान से कहते हैं हमारे भीतर जो कामना की बीज है वह नष्ट हो जाए, मैं कभी मांगू नहीं। भगवान ने कहा मैं जब बोल गया तो कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा तो सुनिए, मेरे पिता ने जो अज्ञानता के कारण आपको बहुत कुछ दुर्वचन सुनाया है, मेरे पिता के उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। अपने लिए प्रहलाद जी कुछ नहीं मांगे, मेरे पिता के अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। बहुत कुछ हमारे पिता ने आपको कहा है, बहुत गालियां दी, क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा यह भी कुछ मांगना नहीं हुआ, यह भी कोई वरदान नहीं हुआ। कैसे? ये प्रहलाद तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म लिया, तुम्हारे जैसे भक्त को जिस पिता ने जन्म दिया, उस पिता के 21 पीढ़ी स्वतः तर गई। तुम्हारे वंश का उद्धार हो गया। मैंने नृसिंह पुराण में देखा, हिरण्यकश्यपु की छाती को भगवान ने फाड़ दी, अतड़ियों को निकाल दिए और फिर भीतर की तरफ झांक झांक करके देख रहे भगवान। ब्रह्मादि देवताओं ने कहा भगवान अब तो यह राक्षस मर गया, अब क्या उसके भीतर में देख रहे हैं, अब तो अतड़ियां भी निकल गई, क्या देख रहे हैं भीतर में। भगवान ने कहा मैं देख लिया कि हम मर गया, मुझे भी पता है, लेकिन मैं कुछ देख रहा हूं। कहा क्या देख रहे हैं? ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यपु के अंदर में वह पुण्य देख रहा हूं जिस पुण्य ने प्रहलाद ऐसे भक्त को जन्म दिया है। राक्षस तो बड़ा यह विकट है, लेकिन इस राक्षस ने प्रहलाद ऐसे भक्त को प्रकट किया है। उस पुण्य को मैं देख रहा हूं, भीतर में कहां वह पुण्य है। प्रहलाद तुम क्या कहते हो, मेरे पिता के अपराध को क्षमा कर दीजिए। तुम्हारे जैसे भक्त जिस कुल में जन्म होता है उसकी 21 पीढ़ी ऊपर की 21 पीढ़ी नीचे की तर जाती है। भोजन करेंगे आप तो पेट आपका भरेगा, आपके घर के लोगों का नहीं भर जाएगा।
जो खाएंगे उसका पेट भरेगा, जो पानी पिएंगे उसकी प्यास बुझेगी, जो चलेंगे उसकी दूरी तय होगी। ये सब क्रियाएं जिनके द्वारा होंगी उसका प्रतिफल उसी को मिलेगा। लेकिन परमात्मा की भक्ति की ऐसी महिमा है कि आप भक्ति करेंगे तो आपके खानदान का भी उद्धार हो जाएगा। नारद जी ने भक्ति सूत्र में ऐसा लिखा है, मोदंत पितरो नृत्यंत देवता सनाथा चायम भूर्भवती। आप यहाँ अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, आपका तो कल्याण होगा ही, पक्का होगा। भगवान का वचन है, कौन्ते प्रतिजाने ही न मे भक्तः प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह निश्चय सत्य जान कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। आपका तो कल्याण होगा ही। लेकिन आप जो यहाँ बैठकर भजन कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, आपके भजन सत्संग करने से मोदंत पितरो, आपके जितने पितर हैं, आप जिस वंश में जन्म लिए हैं, आपके वंश के जितने मरकर चले गए हैं, आज सब आपको यहाँ भजन करते हुए देखकर आनंदित हो रहे हैं। तर्पण करने से, पिंडदान करने से, श्राद्ध करने से, यद्यपि धर्म ग्रंथों में है कि उन पितरों को खुशी होती है, इसका खंडन नहीं किया जा सकता। भरपूर व्याख्या है इस विषय पर स्कंद पुराण में। लेकिन सबसे ज्यादा यदि पितरों को किसी शुभ कर्म से प्रसन्नता होती है तो उसी शुभ कर्म का नाम ईश्वर की भक्ति है। बड़ी प्रसन्नता होती है। मोदंती पितरो, यज्ञ करने से, तीर्थ में जाने से, व्रत उपवास रखने से, एकादशी चतुर्दशी करने से देवताओं को प्रसन्नता होती है, देवता खुश होते हैं। अच्छा काम करने से देवता खुश होते हैं। लेकिन नारद जी कहते हैं कि जब भक्त भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं तो यह ऐसा शुभ कर्म है कि शुभ कर्म के करने से देवता लोग स्वर्ग में नाचने लग जाते हैं। नृत्यंत देवता, आप लोगों को यहां बैठे हुए देखकर सब देवता खुशी के मारे नाच रहे हैं। हमें तो लगता है आज नर्मदा मैया भी आप लोगों को देख करके खुशी मना रही होगी। नर्मदा माता भी आप लोगों को देखकर, ये हमारे सारे बच्चे आज हमारे तीर्थ में आए हैं भगवान का भजन करने के लिए, इन सब का कल्याण हो जाए, खुश होकर के माता नाचती होगी। स्कंद पुराण में, मत्स्य पुराण में, कई एक पुराणों में ऐसी चर्चा मैंने पढ़ी है। भगवान शिव शंकर अपने भक्तों को तपस्या करते हुए देखकर हजारों हजार वर्ष से भक्त तपस्या कर रहे हैं, दर्शन नहीं भी हो रहे हैं तो भी तपस्या में लगे हुए हैं। अपने भक्तों को तपस्या में लगे हुए देखकर इतने भावाभिभूत हो गए कि उनके शरीर से
पसीना चलने लगी। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लग गईं। अपने भक्तों को प्रचंड भक्ति करते हुए देखकर भगवान शिव शंकर भावाभिभूत होकर के अश्रुपात करने लगे। भगवान शिव शंकर की उसी आंसू से यह नर्मदा नदी प्रकट हुई है। स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। ऐसी माता आज आप लोगों को अपने घर में देखकर, हम तो माँ के घर में आ जाए हैं, नर्मदा माता के घर में आए हैं। बच्चे जब हैदराबाद से पढ़ाई करके, बेंगलुरु से पढ़ाई करके, कहीं कहीं से पढ़ाई करके जब घर आते हैं तो माता पिता नहीं खुश होते हैं? बहुत खुश होते हैं। जब साधारण बच्चे साधारण जगह से पढ़ाई लिखाई करके आते हैं तो माता पिता को खुशी होती है। और आज भारत के विभिन्न राज्यों से चलकर भगवान के प्यारे भक्त माता के घर में यहाँ आए हैं भजन करने के लिए, तो उस माता को खुशी नहीं होती होगी? बड़ी खुशी होती होगी। नारद जी का वचन है, नृत्यंत देवता, सब देवता खुशी के मारे नाचते हैं। यह भक्ति की महिमा है। योग करने वालों के लिए यह चर्चा नहीं है। ज्ञान अर्जन करने वाले ज्ञानियों के लिए यह चर्चा नहीं है। व्रत उपवास रखने वालों के लिए, तीर्थ धाम वालों के लिए यह चर्चा नहीं है। लेकिन परमात्मा की भक्ति करने वालों के लिए भक्ति सूत्र में यह चर्चा है कि देवता खुशी के मारे नाचते हैं। नृत्यंत देवता, सनाथा चायम भूर्भवती, ये धरती माता सनाथ हो जाती है। हमारी गोद में बैठकर अपने जीवन और जन्म को धन्य बना रहे हैं और मेरा भी कल्याण कर रहे हैं। धरती माता भी धन्य धन्य हो रही है। पद्म पुराण में एक श्लोक है, स्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहा मदवंशे वैष्णवो जाता स नस्त्राता भविष्यति। आप यहाँ बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। सत्संग कहें भजन कहें एक ही बात, सत्संग भी कह दें तो भी एक ही बात। सत्संग शब्द इतना व्यापक है, इसको हम भक्ति भी कह सकते हैं, योग भी कह सकते हैं, ज्ञान भी कह सकते हैं, व्रत उपवास भी कह सकते हैं, सब कुछ कह सकते हैं। सत्संग इतना सार्वभौम शब्द है, इस शब्द में सारे सत्कर्म समाये हुए हैं। स्फोटयन्ति पितरो, आज आप लोगों को यहाँ देखकर आपके सारे पितरगण खुशी के मारे ताल ठोक रहे हैं। पितर श्राद्ध कर्म से इतने प्रसन्न नहीं होते, दान पुण्य से इतने प्रसन्न नहीं होते। संत का संग करने से, संत के बताए रास्ते पर चलने से पितरगण खुशी के मारे ताल ठोकते हैं। स्फोटयन्ति पितरो नृत्यन्ति च पितामहा, हमारे पिता पितामह, दादे परदादे बाप सब पितृलोक में नाच रहे हैं। किस खुशी में नाच रहे हैं? मद वंशे वैष्णवो जाता स नस्त्राता भविष्यति, मेरे वंश में भक्त ने जन्म लिया, अब हम लोगों का उद्धार हो जाएगा, अब हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। भक्ति करेंगे ये लोग, कल्याण हम लोगों का हो जाएगा। कैसा यह सत्कर्म है, करे कोई फल किसी को मिले।
स्कंद पुराण का श्लोक है, कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेना अपार संबित सुख सागरे स्मिन लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेता। परमात्मा की भक्ति जो करते हैं, अपार आनंद के सिंधु परमात्मा में जिन्होंने अपनी वृत्ति को लीन कर दिया है, ऐसे भक्त के जन्म से कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है, माता धन्य हो जाती है, धरती माता कृतकृत्य हो जाती है। ऐसा कोई सत्कर्म दुनिया में हो सकता है? ऐसा दुनिया में कोई सत्कर्म नहीं। तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा, सो कुल धन्य उमा सुनो जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायणा जहि नर पज विनीत। ऐसा यह सत्कर्म है कि सब कुछ स्वतः प्राप्त होता है, लेकिन इस सत्कर्म को करने वाले को इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मुंह पर ताला लगाना होगा, ये मांगने की आदत खत्म करनी होगी। यह भक्ति उसी को प्राप्त होती है जिस भक्ति से इतना सारा फल प्राप्त होता है, जो भक्त मांगता नहीं है। भिखारी को बहुत कुछ मिल जाते हैं, लेकिन परमात्मा की भक्ति नहीं मिलती है। रामायण में केवट का चरित्र हम पढ़ते हैं। केवट ने भगवान श्री राम को गंगा पार कर दिया। पार करने के बाद भगवान ने मन में सोचा, इतनी सेवा की, इतनी खातिरदारी की, गंगा पार कर दिया, हमने केवट को कुछ दिया नहीं। भगवान सीता जी की तरफ देखने लगे। सीता क्या है? वो लक्ष्मी है। भगवान लक्ष्मी की तरफ देखने लगे। पिय हिय की सिय जाननी हारी, अपने प्रियतम के हृदय की बात को जानने वाली सीता। भगवान ने जैसे देखा वैसे सीता समझ गई कि भगवान इनको कुछ देना चाहते हैं। आज तो कहने पर समझने के लिए तैयार नहीं है। कह भी दे तो देंगे कि नहीं देंगे पता नहीं। ऐसे सबको सत्यानाश कर दिया। और भी जो लेना चाहते हो ले जाओ, खत्म ही करना चाहते हो घर परिवार को, दे दो जो कुछ देना है। लेकिन सीता जी कोई सामान्य नारी नहीं थी। क्या पातिव्रत धर्म उनके जीवन में। पिय हिय की सिय जाननी हारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। मणि की मुद्रिका को प्रसन्न मन से अंगुली से उतार करके भगवान श्री राम के हाथ में रख दिया। महाराज दशरथ ने अति प्रसन्न होकर के सीता जी को वह मणि की मुद्रिका दिए थे। उस मुद्रिका के ऊपर भगवान का नाम लिखा हुआ था, राम। सीता के हाथ में दिया। सीता जी ने वह मुद्रिका राम के हाथ में दे दिया। दे दीजिए इनको। भगवान श्री राम वह मुद्रिका केवट को देने लगे। केवट, यह खेवे में ले लो। केवट ने कहा, खेवा क्यों दे रहे हैं? तूने हमें पार किया है, गंगा पार किया है, इसीलिए खेवा ले लो। केवट ने कहा, नाव आपकी थी कि हमारी, यह बताइए।
भगवान ने कहा नाव तो तुम्हारी थी। केवट ने कहा नाव मेरी पार हुई कि आपकी पार हुई, देना तो मुझे चाहिए। नाव तो मेरी पार हो गई। हे प्रभु, नाव तो हमारे जीवन की नैया को तो आपने पार कर दिया, देना तो मुझे चाहिए था, आप क्या दे रहे हो। भगवान भावाभिभूत हो गए। केवट लेना तो पड़ेगा ही। केवट ने कहा सुनता हूं सबसे बड़े ज्ञानी मेरे हुजूर हो, ठगते हो मुद्रिका देकर, यह ना मुझे मंजूर हो। और रामायण में लिखा हुआ है, बहुत कहे प्रभु लखन सिए, नहीं कछु केवट ले। राम खुशामद कर रहे हैं, लक्ष्मण खुशामद कर रहे हैं, सीता जी खुशामद कर रही है, केवट ले लो, केवट ले लो, लेकिन नहीं कछु केवट ले। भगवान के खुशामद करने पर भी केवट कुछ भी नहीं ले रहे। तुम अपनी इच्छा से ही ले लो। केवट ने कहा नहीं, आपका दर्शन हो गया, मांगने की कोई इच्छा नहीं। जब भगवान के द्वारा खुशामद करने पर भी केवट कुछ भी नहीं लिया, मुंह पर ताला लगा लिया, तब देखिए यह है भक्ति की महिमा। विदा कीन भगवान तब भक्ति विमल बर दे। ऐसे भक्त को ही भगवान अपनी निर्मल भक्ति प्रदान करते हैं। भक्ति विमल बर दे। और यहां भी काकभूषण जी महाराज भगवान से मांगेंगे अविरल भक्ति विशुद्ध तब। ये विशुद्ध शब्द का प्रयोग हुआ है, विमल शब्द का प्रयोग हुआ है भक्ति के साथ। ये दोनों बातें यहां पर समझ में आती हैं। एक मलिन भक्ति होती है और एक निर्मल भक्ति होती है, दो तरह की भक्ति। ये मलिन भक्ति सुनकर के आश्चर्य होगा। मलिन भक्ति क्या है? जिस भक्ति की प्राप्ति होने पर मन में बेटा मांगने की इच्छा हो, वह मलिन भक्ति है। धन मांगने की इच्छा हो, घर बन जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, दुनिया की चीजें मिल जाए, दुनियावी चीजों को मांगने की इच्छा, इंद्रिय जन्य पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा, इन सब चीजों को प्राप्त करने की इच्छा जिस भक्ति की प्राप्ति से मन में हो, समझ लेना वह मलिन भक्ति है। और जिस भक्ति को प्राप्त करके दिन रात परमात्मा के दर्शन के लिए हृदय तड़पता रहे, वह है निर्मल भक्ति। परमात्मा दर्शन के लिए हृदय निस्दिन बरसत नयन हमारे, अंतःकरण तड़पता रहे, अंतःकरण तड़पता रहे। केवट भगवान को नाव पर चढ़ा तो लिया, लेकिन नाव को पार नहीं कर रहे। बीच गंगा में नाव लेकर के जाते हैं और फिर उसी पार लेकर चले जाते हैं। बीच में लेकर के जाते, फिर वापस लेकर चले जाते हैं। भगवान ने कहा रे केवट, बहुत खुशामद करने पर तो नाव पर बिठाया है, बिठाने के बाद भी पार नहीं कर रहा है, तुरंत उसी पार लेकर के चला जाता है, वापस लेकर के चला जाता है। बात क्या है? कहा नाव तो मैं चला रहा हूं, आप बैठे हो, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप आराम से बैठे रहो, मैं चला रहा हूं। अरे उस पार तो लेकर के चलो। अच्छा, इस पार आने से आप परेशान हो रहे हैं तो कोई बात नहीं। बीच गंगा में ही नाव को इधर से उधर, उधर से इधर घुमा रहे हैं। अरे बीच में ले आए, अब तो वापस नहीं ला रहा हूं, बीच में इतना चक्कर क्यों लगवा रहे हो? केवट ने कहा आप इस चक्कर
से परेशान क्यों हो रहा है? कई एक बार चक्कर लगाया, इधर से उधर उधर से इधर कर रहे हो नाव को, जल्दी से पार करो। केवट ने कहा आप 4-5 चक्कर में ही परेशान हो गए, आपको पता है आपने हमको कितना चक्कर लगवाया है, उसी का आज बदला ले रहा हूं। आपको पता चलता होगा कि चक्कर लगाने में कितना कष्ट होता है। 84 लाख योनियों में ही प्रभु आपने चक्कर लगवाया, आप 4 चक्कर में ही परेशान हो रहे हो, तो पार क्यों नहीं कर रहे हो जल्दी से? केवट ने कहा पार इसीलिए नहीं कर रहा हूं कि आज के बाद फिर नाव नहीं चलाऊंगा, फिर नाव नहीं चलाऊंगा, जितना चलाना है आज भर ही चलाऊंगा, आज के बाद नाव नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाओगे? मना कर रहा हूं। मना तो नहीं कर रहे, लेकिन नाव नहीं चलाऊंगा। क्यों? हे प्रभु, जिस नाव पर मैंने आपको बिठा लिया, उस नाव पर अब संसार के लोगों को नहीं बिठाएंगे। अब तो इस नाव को किनारे पर लगाकर इस नाव की पूजा करेंगे। यह नाव धन्य है जिस नाव पर भगवान विराजमान हुए। आज के बाद हम इस नाव को नहीं चलाएंगे, इस नाव का ध्यान करेंगे, इस नाव का चिंतन करेंगे। आहा, इस नाव पर हमारे प्रभु विराजमान हुए। आज के बाद फिर कुछ नहीं। यही है भक्ति। मन में ऐसा हो गया कि आज के बाद अब संसार नहीं, आज के बाद तो उस मालिक में लगना है। यह अविरल प्रेम, यह अखंड प्रेम, यह अखंड भाव ही परमात्मा की भक्ति है। लेकिन यह भक्ति उसी भक्त को मिलती है जो भक्त भगवान के कहने पर भी भगवान से कुछ नहीं मांगते। मुंह पर ताला लगाना होगा। मेरा इसी तरह का प्रवचन मुंबई में चल रहा था। एक माई मेरे पास आ गई, महाराज आपका प्रवचन सुनकर के हमें ज्ञान हो गया कि हमें संत से अब कुछ नहीं मांगना चाहिए। बहुत अच्छा आपने सुनाया महाराज, हमें आपसे और कुछ नहीं चाहिए। परमात्मा की भक्ति में अब हमारा मन लगा दो, 3 साल से बंद फैक्ट्री चला दो और कुछ नहीं चाहिए। ये माई ने तो महात्मा का दिमाग चकरा दिया। एक ही वाक्य में दोनों शब्द का प्रयोग है। महाराज अब आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा की भक्ति में अब मेरा मन लगा दो, 3 साल बंद फैक्ट्री चला दो और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे सूखे मुंह से माई बोल गई। आजकल महात्मा की आंख में भी धूल झोंकने के लिए दुनिया के लोग नहीं छोड़ते हैं। भगवान के कहने पर भी जब संसार की वस्तु की तरफ हमारा मन नहीं जाता है, तब भगवान से वह भक्ति प्राप्त होती है जिस भक्ति की प्राप्ति होने पर सब कुछ स्वतः प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ ब्रज से मथुरा जा रहे हैं। गोपियां चारों ओर से भगवान को घेर लेती है, कहती हैं प्रभु कहाँ जा रहे हो? गोपी बहुत आवश्यक कार्य है मथुरा में, 2-4 दिनों के लिए मथुरा जा रहा हूं, फिर वापस आ जाऊंगा। गोपियां कहती है तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, चले जाओगे तो वापस भी होगे, कोई भरोसा नहीं, इसीलिए मैं तो नहीं जाने दूंगी आपको।
गर्ग संहिता में बड़ा लंबा प्रसंग है। जो अक्रूर जी रथ लेकर आए थे, भगवान को लेकर जा रहे हैं, उस अक्रूर जी के गाल में एक तमाचा लगाया, अक्रूर जी को रथ पर से नीचे उतार लिया, डंडे से मार मार कर रथ के घोड़े को बेहोश कर दिया और हाथ पकड़कर भगवान श्री कृष्ण को गोपियों ने रथ से नीचे उतार लिया। जाओ कैसे जाते हो। भगवान हाथ जोड़ जोड़ कर बार बार आग्रह करते हैं, बहुत आवश्यक कार्य है। वसुदेव देव की कंस के कारागार में महादुखी हो रहे हैं, महाराज उग्रसेन की बड़ी दुर्गति वहां हो रही है, कंस के अत्याचार से सारा संसार आतंकित हो रखा है, मैं उनका उद्धार करके बहुत शीघ्र आ रहा हूं। बहुत खुशामद भगवान कर रहे हैं। गोपियां मन में सोचती हैं कि अब भगवान गए बगैर रहेंगे नहीं। अब गोपियां रोने लगी। भगवान ने कहा, रोती क्यों हो, 2-4 दिनों में वापस हो रहा हूं, रो नहीं। गोपियां कुछ नहीं सुनती, केवल रो रही है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, रोवो नहीं, यदि तुम्हारे मन में कोई इच्छा हो तो मेरे से कुछ वरदान मांग लो, पर वचन देता हूं 2-4 दिनों में वापस हो जाऊंगा। गोपियां कहती हैं, आज तक जब से तुम ब्रज में आए हो कुछ मांगे हो? कभी भी? तुम भले छाछ मांगने के लिए मेरे आंगन आए, दही मांगने के लिए आए, मक्खन मांगने के लिए आए, मांगने पर नहीं दिए तो चोरी भी करने के लिए आए, लेकिन मैं कुछ मांगे हूं आज तक? मांगने वाला कभी भक्त नहीं हो सकता। यदि तुम्हारी कोई इच्छा हो तो मेरे से मांग लो। भगवान ने कहा, पगली हो गई हो क्या? मेरे पास क्या नहीं है तुम मुझे दोगी? गोपियां कहती हैं, मुझे पता है आपके पास सब कुछ है, लेकिन यह भी मुझे पता है कि आपके पास एक चीज नहीं है, वह चीज मेरे पास है। कहा, मेरे पास क्या है, क्या नहीं है? गोपियां कहती हैं कि आपके पास मन नहीं है। परमात्मा में मन नहीं होता है। दिव्यो ह्यमूर्तो पुरुषो सबाह्याभ्यंतरो ह्यजः अप्राणो ह्यमनाः शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः। उपनिषद में लिखा हुआ है, ह्यमनाः, परमात्मा मन से रहित है। आप लोगों से कोई पूछे परमात्मा किसे कहते हैं तो आप कह देना, जिनके पास मन नहीं होता है उसी को परमात्मा कहते हैं। ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं। जिनमें मन नहीं होता उनको परमात्मा कहते हैं। यमनाः। आप लोगों से कोई पूछे जीवात्मा किसे कहते हैं बताओ, आप बता देना, जिनके साथ मन होता है उसको जीवात्मा कहते हैं। आपसे कोई पूछे संत किसे कहते हैं, आप लोग बता देना, जिनके बस में मन होता है उनको संत कहते हैं। आपसे कोई पूछे असंत किसको कहते हैं तो आप बता देना, जो मन के बस में रहते हैं उनको असंत कहते हैं। आपके पास मन नहीं है, मेरे पास मन है। मैंने एक दिन सुनाया भी था यहाँ गीता का श्लोक, मयि अर्पित मनो बुद्धिर, मन बुद्धि जो मुझे अर्पित कर देते हैं वह भक्त मुझे प्रिय होता है। यो मद भक्त समय प्रिय, जो मन अर्पित कर देते हैं, मन मुझे दान कर देते हैं।
आप यहाँ आकर धन दान करें नहीं करें और कोई दान करें चाहे नहीं करें, आप लोगों के धन दौलत की जरूरत भी गुरु महाराज को नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूँगा कि आप अपने मन को गुरु महाराज को चढ़ा करके जाएं। आप गुरु महाराज के पक्के भक्त बन जाएंगे उसी क्षण। यदि मन चढ़ गया तो पक्के भक्त। भगवान ने कहा, गोपी मन मुझे क्यों अर्पण करना चाहती हो, बताओ। गोपियां कहती हैं, मन मेरे पास रहेगा तो मैं सदैव दुखी रहूंगी, और मन जब आपके पास चला जाएगा, मेरा मन जब आपके पास चला जाएगा तो मेरा दुख खत्म हो जाएगा और सदैव मेरे लिए आप दुखी रहोगे। मेरे लिए आप सदैव दुखी रहोगे। इसीलिए तो सूरदास जी महाराज की वाणी में उधो ब्रज बिसरत मोहि नाहि, हे उद्धव मैं ब्रज को भूल नहीं सकता। क्यों? जब से मैं ब्रज से मथुरा आया हूं, समस्त ब्रजवासी भोजन छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बातचीत छोड़ दिया, सारा संसार का काम छोड़ दिया, 2400 घंटे मेरे लिए रोते रहते हैं। जब हमारा मन भगवान की तरफ चला जाता है, भगवान में लग जाता है, तब हमारी यह स्थिति होती है कि उनके दर्शन के बगैर एक क्षण भी शांति नहीं मिलती, फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है। अभी जिनको 5 दिन हो गया है, आज 5वां दिन चल रहा है, जिनको 5 दिन हो गया बड़े खुश हो रहे हैं। बहुत साधक को मैं देख रहा हूं बड़े खुश हैं। 5 पहाड़ तोड़ लिए, बड़े खुश हो रहे हैं। अब तो 5 ही दिन बचे। गुरु महाराज की असीम कृपा से यह मंगलमय सुअवसर हमें 10 दिनों के लिए प्राप्त हुआ। हमें तो गुरु महाराज से प्रार्थना करनी चाहिए थी, यह मंगलमय सुअवसर हमारे जीवन से कभी भी नहीं जाए। तब समझिए कि यहाँ आने का फल मिला। दिन रात टिकट ही देख रहे हैं, कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ, कब चलना है यहाँ से। 3 घंटा बिफोर ही चलने के लिए सब तैयार। ये भक्ति की प्राप्ति नहीं। यहां से जाने का मन नहीं करे। अब कहां जाए, अब कहां जाए, कहां जाने के लायक अब हैं, अब कहां जाए, किसके पास जाए। कोई हमारा दुख मिटाने वाला है। समग्र दुखों को मिटाने वाले की शरण में आ गए, अब कहां जाए। यहां से जाने के बाद तो सब दुख देने वाले ही मिलेंगे। फिर भी बारंबार टिकट देख रहे हैं, बारंबार फोन कर रहे हैं, अब आ रहा हूं, कोई बात नहीं। हमारा तो 3 दिन पहले ही टिकट बना हुआ है, अब आ रहा हूं। सबको सूचना प्रसारित कर रहे हैं, पुण्य का पहाड़ लेकर के आ रहा हूं, तुम्हारे माथे पर भी थोड़ा बहुत रखूंगा, आ रहा हूं, आ रहा हूं। ऐसे बात नहीं बनती है। गोपियां कहती हैं, जब मन मेरा आपके पास पहुंच जाएगा, आप में लग जाएगा, तो आप मेरे बगैर नहीं रहोगे, आप मेरे लिए रोते रहोगे और मैं दिन रात आपके लिए रोती रहूंगी। इस तरह का प्रेम ही
यथार्थ में परमात्मा की भक्ति है। इसी भक्ति की महिमा है, जिस भक्ति के होने से भक्त से मिलने के लिए भगवान रोए, भगवान रोए। भगवान की थाली में जब देवकी मथुरा में दही डालती थी, मक्खन डालती थी, तो भगवान दही मक्खन को देखते उठकर खड़े हो जाते थे। देवकी कहती कि बेटा, दही मक्खन को देखते उठकर भोजन छोड़कर चले जाते हो, बात क्या है? कहा, माता, यदि मुझे भोजन कराना हो तो हमारी थाली में दही मक्खन कभी नहीं देना। कहा, इसी दही मक्खन के लिए तो तू ब्रज में चोर भी कहलाया है, आज यहां मथुरा आने पर दही मक्खन से इतनी एलर्जी हो गई। भगवान ने कहा, मुझे यदि भोजन कराना हो तो थाली में दही माखन नहीं देना। कहा, क्यों? दही माखन को देखते मुझे माँ यशोदा की याद आने लग जाती है, ब्रज की याद आने लग जाती है। जब ब्रज की याद आती है, यशोदा बाबा नंद की याद आती है, तो माता हमें खाना पीना कुछ नहीं सुहाता। उधो ब्रज बिसरत मोहि नाही, जो जन उधो मोहिन बिसरे, ताहि ना बिसारो छिन एक घड़ी। यही है परमात्मा की भक्ति। निरंतर जिनको हम पाना चाहते हैं, उनकी ही स्मृति में हम जिए। जिनको हम पाना चाहते हैं, उनके अलावे हमारे मन में किसी का स्मरण न हो, उन्हीं की स्मृति में हमारा जीवन 24 घंटे, उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं की स्मृति में। ऐसी भक्ति यदि हमारे जीवन में उतर जाए कि उनसे मिलने के लिए हम दिन रात तड़पते रहें, तो जिस प्रसंग का पाठ हुआ है, उस पाठ के अनुसार ज्ञान स्वतः प्राप्त होगा, वैराग्य स्वतः प्राप्त होगा, सब कुछ स्वतः प्राप्त हो जाएगा। ऐसी तड़प उस परमात्मा से मिलने के लिए हो जाए। जब काकभूषण जी महाराज ने प्रलोभन से अपने को बचा लिया, भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, न ज्ञान चाहिए, न वैराग्य चाहिए, जो कुछ भी आपने कहा कुछ भी नहीं चाहिए, केवल भक्ति की बात हुई। तब भगवान पहले तो परीक्षा लिए, बहुत कुछ देने की बात कहकर, लेकिन जब भक्ति के अलावा किसी भी चीज के लिए काकभूषण जी का मन हिला तक नहीं, तब भगवान ने कहा, सुनु बायस्तै परम सयाना, काहे न मांगे सस वरदाना। हे काकभूषण, तुम बहुत चतुर हो, क्यों नहीं तू ऐसा वरदान मांगता? सब सुख खान भगत ते मांगी, नहीं को तू समान बड़ भागी। सारे सुखों की खान परमात्मा की भक्ति तो तूने मेरे से ले लिया, तुम्हारे समान आज भगवान दुनिया में कोई नहीं। पहले जो कुछ भी देने की बात मैंने तुमसे कही थी, हे काकभूषण, भक्ति के मांगने से सारे पदार्थ स्वतः तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। यह है परमात्मा की भक्ति। ऐसी भक्ति करने के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। यदि जीवन में यह प्राप्त हो जाएगी तो कुछ पाने के लिए बाकी नहीं बचेगा। तो बहुत कुछ सुनाने के लिए है, बहुत कुछ सुनने के लिए। आज रविवार भी है, एक भजन सुनिए, गुरु कीर्तन भी होगा, दो आध्यात्म के साथ अभी का कार्यक्रम विराम लेगा। आज तो थोड़ा भाषण पहले भी हो गया था, फिर भी कुछ सुना दिया। जय गुरु महाराज। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। रह रह के आएगा यही तो काम, रह रह के आएगा यही तो काम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। बादल विपत्ति की अंधेरी है रातें, भजन सार दुनिया की झूठी है बात। बादल विपत्ति अंधेरी है रातें, ये सारी दुनिया की झूठी है बातें। जाना कहाँ है रस्ते तमाम, जाना कहाँ है रस्ते तमाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। राम रटत निर्धन भला, टूटी घर की छान, अरे वह घर है किस काम का, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, आगे ठगों की बस्ती है भारी। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, आगे ठगों की बस्ती है भारी। लुट जाए मोती रहे ना छदान, लुट जाए मोती रहे ना छदान, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। राम नाम मन दीप धरू, जी दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बारे हूँ, जो चाह सिउ जिया। ये तन है टूटी नगरिया रे प्राणी, इसमें न भर जाए पापों का पानी। ये तन है टूटी नगरिया रे प्राणी, इसमें न भर जाए पापों का प्राणी। नादान के वट है आगे मुकाम, नादान के वट है आगे मुकाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं
सिवा राम के। बचपन में खेला जवानी का मेला, आया बुढ़ापा झमेला झमेला। हो बचपन में खेला जवानी का मेला, आया बुढ़ापा झमेला झमेला। खाली ये करना पड़ेगा मकान, खाली ये करना पड़ेगा मकान, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, कलयुग में बंदे तुले हरि का नाम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। रह रह के आएगा यही तो काम, रह रह के आएगा यही तो काम, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के, नहीं कुछ सिवा राम के। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन जीव चेतावन हंस से उबारन, जीव चेतावन हंस से उबारन, भव भय तारन सतगुरु जी, भज मन भव भय तारन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी, भज मन हृदय विगासन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन आत्म अनात्म विचार बुझावन, आत्म अनात्म विचार परम सुहावन सतगुरु जी, भज मन परम सुहावन सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन सगुण अनुण ही अनात्म बतावन, सगुण अनुण ही अनात्म बतावन, पार आत्म कही सतगुरु जी, भज मन पार आत्म कही सतगुरु जी, भज मन सतगुरु 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 जी, भज मन मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, मल अनात्म
तारन सतगुरु जी भज मन संकट तारन सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन ज्ञान विराग विवेक के दाता ज्ञान विराग विवेक के दाता अनहद राता सतगुरु जी भज मन अनहद राता सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन परम विज्ञानी सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन प्रेम दान दो प्रेम के दाता प्रेम दान दो प्रेम के दाता पदराता रहे सतगुरु जी भज मन पदराता रहे सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन निर्मल युग कर जोड़ी के बीने वो निर्मल युग करी जोड़ी के बीने वो घट पट खोलिए सतगुरु जी भज मन घट पट खोलिए सतगुरु जी भज मन सतगुरु 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 जी भज मन सतगुरु 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 जी। आरती संग सतगुरु के कीजय अंतर जोत होत लख लीजय पांच तत्व तन अग्नि जराई दीपक चास प्रकाश करी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीजय अक्षत नभ तारे मुक्ताहल पोह पमाल हिय हार गोही जय श्वेत पान मिष्टान मिठाई चंदन धूप दीप सब चीजें झलक जाझ मन मीन मजीरा मधुर मधुर ध्वनि मृदंग सुनी जय सर्व सुगंध उरी चली आकाशा मधुकर कमल केली धोनी धीजय निर्मल ज्योत जरत घट माही देखत दृष्टि दो
दोष सब छीजे, अधर धार अमृत बही आवे, सतमत द्वार अमर रस भीजे, पी पी होय सुरत मत वाली, चढ़ी चढ़ी उमगी अमीरस रीझे, कोट भान छवि तेज उजाली, अलख पार लखीला लगी जय, छिन छिन सूरत अधर पर राखे, गुरु प्रसाद अगम रस पीजे, दमकत करक करक गुरु धामा, उलटिया लल तुलसी तन तीजे, आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय, चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजय, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडानी, निरखी ज्योति तज दीजय, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर करी करी सार सबद गही लीजय, ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजय, भव खंडन आरती यह निर्मल, करी में ही अमृत रस पीजय, आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सत्संग महात्म्य की जय, वैदिक धर्म की जय। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई प्रसाद ले लीजिएगा।